सफ़र से कभी मत उकताएं। अल्लाह पाक चाहता तो पलक झपकने से पहले आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता। उससे आपकी फ़िक्र और उम्मीद के आंसू पोशीदा नहीं हैं। वो आपके हालात को ठीक करने से आजिज़ नहीं है, लेकिन वो उन लोगों से मोहब्बत करता है जो बार बार दुआएं मांगते रहते हैं। अल्लाह हमें सब्र की आजमाइश से गुजार कर हमारे यकीन का इम्तिहान लेता है। वो जो हमारी बेशुमार नाफरमानियों के बावजूद हमें मुआफ़ करने वाला है, वो हमें सज़ा नहीं देता। हमें अपनी तरफ रुजू करवाने के लिए सब्र के सफ़र से रोशनास करवाता है, जिसकी हसीन मंजिल अपने रब की कुर्बत होती है। और हमारी हर आजमाइश पर किया जाने वाला सब्र हमारे और भी दर्जे बुलंद कर देता है। ज़िंदगी में दुख जिस शिद्दत का भी हो, अल्लाह ने आपको आपके हिस्से का सुख भी ज़रूर देना है। आपका हिसाब किताब शायद गलत हो जाए, लेकिन उसके पास सारा हिसाब किताब बिल्कुल अपनी असल हालत में मौजूद है। वो अगर दुख से गुज़ार रहा है तो सुख भी उसी के दर से ही मिलेगा। यकीन रखने वाले यकीन रखते हैं, और रास्ते बनाने वाला रास्ते बना ही देता है। तो तुम पर किन अंदेशों में ये तुम बड़े हुए हो? मंसूबे भी वही बनाता है और रास्ते भी वही निकालता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है, सब्र की उस आखिरी सांस तक, जब तक तुम्हें वो मिल नहीं जाता जो तुम्हें चाहिए। खुदा के फ़ैसले महज तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। बेशक ज़्यादा वक्त गुज़रने पर तकलीफ़ सहना आसान नहीं होता, लेकिन जितना ज़्यादा तुम सब्र से काम लोगे, उसका फल उतना ज़्यादा दुगना करके दिया जाएगा। अल्लाह पाक कुरान पाक में फ़रमाते हैं कि नमाज और सब्र से मेरी मदद हासिल करो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो फिर डर कैसा, बेचैनी कैसी, घबराहट कैसी, ये रोना कैसा, फिर ये अकेलापन महसूस करना कैसा, जब हमारा और तुम्हारा खालिक खुद कह रहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो फिर हमें और क्या चाहिए? जब अल्लाह का साथ मिल जाए, बादशाहों के बादशाह का साथ, पूरी कायनात के खालिक का साथ मिल जाए, तो हमें दुनिया के आर्जी सहारों की तलाश नहीं रखनी चाहिए। आपको पता है, मोमिन जब उदास होते हैं, वो सुकून राहत अल्लाह के ज़िक्र से हासिल करते हैं। वो दुखी गाने स्टेटस पर नहीं लगाकर अपने जज्बात या कैफियत का इजहार नहीं करते। वो लोगों के सामने नहीं रोते, उनको दुख नहीं सुनाते। वो ऐसे स्टेटस से लोगों को गुमराह नहीं करते, ना खुद को ऐसी चीज़ों से तसल्ली देते हैं। वो जब उदास होते हैं तो पता है, नमाज और सब्र से मदद हासिल करते हैं। वो सजदों में रोते हैं, हर दुख अल्लाह सुब्हानहू तआला को सुनाते हैं। सुनो, लोग तो हमें तोड़ देते हैं, इतना तोड़ देते हैं कि हम टूट के ज़र्रा ज़र्रा बिखर जाते हैं। और इस ज़र्रे ज़र्रे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मोहब्बत से इतना मज़बूत जोड़ता है कि दोबारा हमें दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। और हमें ये एहसास हो जाता है कि दुनिया की मोहब्बतें हमें बहुत कमज़ोर कर देती हैं, हमें तोड़ देती हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत हमें मज़बूत बनाती है, हमें जीने की ताकत देती है। फिर हमें लोगों की मोहब्बतों की ज़रूरतें नहीं पड़ती। क्योंकि हमें सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है।
جو ہمیں جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اللہ سے تعلق جڑ جائے تو وہ تعلق ہمیں بھٹکنے سے روکتا ہے، ہمیں جھکنے نہیں دیتا، گرنے نہیں دیتا۔ پھر چاہے کوئی بھی مخالف ہو جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بس ہم ہوتے ہیں اور ہمارا